हाँ जी, स्क्रीन होपफुली वाजी होगी, आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा प्रेपोजिशन को बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। प्रेपोजिशन है क्या, कहता है वो अल्फाज जो किसी इस्म या इस्म जमीर से पहले, मतलब किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि उनका ताल्लुक फिक्रे में दूसरी किसी चीज या शख्स से जाहिर किया जा सके, उसको हरफे जार, ठीक है, या प्रेपोजिशंस की बात करें तो वो हरूफे जार होंगे। तो इसको कहते हैं, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेस्ड माई बैग ऑन दी टेबल। क्या आप एक नाउन के साथ रिलेशन बता रहे हैं कि मैंने अपना बैग रखा, किस पे रखा, टेबल के ऊपर रखा, टेबल पर रखा, ठीक है। तो इस तरह से मैन इन द रूम, कि आदमी कमरे के अंदर, इन प्रीपोजिशन है, यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है। तो इस तरह से द लेग ऑफ द चेयर, किसकी टांग, कुर्सी की टांग, ठीक है। गर्ल्स गोइंग टू कॉलेज, गर्ल्स गोइंग टू स्कूल वगैरह। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नाउन के साथ, या लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट एग्जांपल है कि ही इज वेरी काइंड टू मी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेपोजिशन के साथ एक रिलेशन बयान कर रहे हैं। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बयान किया जाता है इसका। इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं, वो हैं, टेबल आपके सामने बना हुआ है, अबव, आफ्टर, अगेंस्ट, एट, बिफोर, बाय, फॉर, इन, इनटू, ऑफ, डबल फला, ऑन, आउट, एवर, सॉरी, ओवर, सिंस, टू, अंडर, अपॉन, विदाउट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके वो प्रीपोजिशंस हैं। तो सिंपली आगे चलते हैं, आगे चलें और आगे चलें बस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनको बताया गया है सेंस क्लियर करने के लिए कि इसको हमने मोस्टली कैसे इस्तेमाल करना है। चार तरह की होती हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, और प्रीपोजिशन विद पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लेस की बात करें, इन और इनसाइड द केज, इन वाटर और इनटू द वाटर, दोनों ठीक है। आउट ऑफ द कार, आउटसाइड द बैंक, आउटसाइड द मॉस्क वगैरह वगैरह। ऑन द टेबल, एट द बस स्टॉप, बाय द बेड, नियर द बैंक, टू लाहौर, फ्रॉम मुल्तान, ओवर द रिवर, अंडर द टेबल, above the clouds, behind the tractor, up the stairs, down the stairs, across the road, through the tunnel, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं टनल को, सर बुढ़ना, किसी चीज के अंदर से सर बेंट हो जाना है, बुढ़ना, टनल का वर्ड यूज कर रहे थे। नहीं, वो जो टनल हम इस्तेमाल करती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं टनल को। हाँ जी, सर बैरियर रुबीना भी कर दे। नहीं, जैसे खोजक टनल है, मतलब बहुत सारी, रुबीना बताएंगी उर्दू में क्या कहते हैं टनल को। हाँ जी रुबीना। सुरंग तो नहीं सुरंग बोलते कहते सर? हैं, सुरंग 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 सुरंग। सुरंग, यस 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 यस, सुरंग। ठीक हो गया। अच्छा जी। along the street, among the trees, between the two cities, opposite the mosque, ठीक है, ये हो गया प्लेस के लिए। अब हम बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखें जरा। ये है टाइम के लिए, एक ओके, अच्छा जी, टाइम के लिए क्या है, इन मंथ के लिए हम इन इस्तेमाल किए, इन जनवरी, इन फरवरी वगैरह वगैरह। और ईयर के लिए भी इन 2014, इन 2020, 24, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन अ वीक, हफ्ते में। अच्छा, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 5 PM, एट 9 PM, एट नून, दिन के वक्त, दोपहर के वक्त, एट नाइट,
एट लंच मतलब लंच टाइम की बात की जा रही है, एट द वीकेंड, ठीक है, एट क्रिसमस, उसके अलावा एट ईद, ऑन, जब हम उसको मंथ और डेट कंबाइन करते हैं, ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, ऑन मंडे मॉर्निंग, के मंडे की सुबह, ऑन ट्यूसडे वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग डायरेक्शंस कौन कौन सी, ही वॉक्ड इनटू द रूम, ठीक है, इनटू, आउट ऑफ, ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, टू, they went to college, they went to school, they goes to school, they go to school वगैरह वगैरह, she goes to school, off, OWF, he jumped off the car, ठीक है, through, he can see through the window pane, he we ran through the crowd, after, they all ran after the thief, और इस तरह से मुख्तलिफ, जैसे ऑन द वे, बाय चांस, एट द एंड, ऑन फुट वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो है कॉमन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये देखें, बाय कार ट्रेन बस, इसके साथ हम बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, ठीक है, ऑन द कार, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑन कमेटी, ऑन द स्टाफ, with a pencil, in a pencil, with a pen, in ink, he writes in blue ink, for example। आगे afraid of, afraid के साथ हमेशा ऑफ आता है, late for meeting, angry at something, angry at bad attitude, angry with his child, किसी पर्सन के साथ होना तो वो angry with होगा, किसी मामले पे किसी चीज पे एंग्री होना, ठीक है, एंग्री एट लेट कमिंग ऑफ स्टाफ, तो उसको एट के साथ इस्तेमाल करेंगे। गुड एट, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट स्विमिंग। सिमिलर टू, सिमिलर के साथ टू आएगा। कीप ऑन, जारी रखो। वरीड अबाउट, ही इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ वगैरह वगैरह। इसके बाद कुछ फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजल वर्ब इनको बोलती हैं, जो कि लिखा तो कुछ और जाता है लेकिन मतलब कुछ और, जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जब इकट्ठा करेंगे तो ये इसका मान ही चेंज हो जाएगा, इसका मतलब होगा ब्रिंग अप, परवरिश करना। ब्रिंग आउट, अब ब्रिंग अप था तो परवरिश करना था, ब्रिंग आउट आया तो इसका मतलब शाया करना हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मतलब एक्चुअली कुछ और बनता है। कॉल फॉर, तलब करना, द गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर आर्मी टू कंट्रोल द सिचुएशन। कॉल ऑफ, खत्म करना। गिव अप, तर्क कर देना। देखिए अगर हम इसके मानों को देखें तो किसी सूरत नहीं लगता गिव का मतलब है देना, मतलब गिव इट टू मी, देना या लेना। अप, अबव, ठीक है, लेकिन जब इकट्ठा करेंगे तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। तर्क कर देना, गिव अप। गिव इन, हथियार डाल देना, शिकस्त तस्लीम कर लेना। लुक एट, गौर से किस चीज को देखना। लुक फॉर, तलाश करना। टेक आफ्टर, मुशाबी होना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, कि उसकी शक्ल अपनी मां से मिलती है। टेक टू, आदी होना। ही वॉज टेकन टू द ड्रग्स, कि वो ड्रग्स का आदी हो चुका था। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। इनको याद करना इनकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज हर एक के मानी अलग अलग होते हैं। एन लगेगा, अप लगेगा ब्रिंग के साथ को तो कुछ और मतलब है, आउट लगेगा तो कुछ और है, ऑन लगेगा तो कुछ और मतलब है, ऐड लगे तो कुछ और मतलब है। तो ये आपको थोड़ी याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस फेज में ज्यादा हम नहीं घूम, ज्यादा इतना टाइम नहीं, हम कर नहीं सकते इसको, लिहाजा ये वाला हम स्किप करेंगे। हम जो बाकी वाली हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब इसमें आपके पास पहला है ए लेटर, ये आपने सारे तैयार करने हैं। तैयार कैसे करने तरीकाकार बताने लगा हूं आपको। देखें आप याद करेंगे अबाउंड, ठीक है, अबाउंड के साथ इन या विद आएगा, इसका मतलब है किसी चीज का पुर हो जाना, खाली जगह पुर हो जाना। ठीक है, एब्जॉल्व ऑफ, एब्जॉल्व के साथ जब ऑफ आएगा तो इसका मतलब होता है कि जुर्म से बरी हो जाना, या एब्जॉल्व फ्रॉम, ही वॉज एब्जॉल्व्ड फ्रॉम द प्रिजन, कि वो जेल से आजाद हो गया। ठीक है, बी एब्जॉर्ब्ड इन, किसी चीज में महव हो जाना, गुम हो जाना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन वॉचिंग मूवी, कि वो फिल्म देखने में बहुत महव हो गया था। एक्सेप्टेबल टू, किसी को काबिल कबूल होना। योर एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी,
कि आपका जो एटीट्यूड है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अकाउंटेबल टू, किसी शख्स को जवाबदेह होना, ही इज अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, द सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ द एविएशन डिवीजन इज अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, कि वो किसी शख्स को जवाबदेह है। अकाउंटेबल फॉर का मतलब होगा कि आप किसी बात पे जवाबदेह हैं। ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज बैड डीड्स, कि वो अपनी बुरे कामों के ऊपर जवाबदेही है उसकी। तो ये आपने सारे इस तरह तैयार करने हैं, ठीक है। कि जब अकम्पलिश इन का मतलब है मुकम्मल हो, द टास्क वाज अकम्पलिश्ड इन, कि जो टास्क था वो मुकम्मल हो गया था। तो ये आप सारे याद करेंगे इस तरह से। जब ये आप सारे याद कर लेंगे ना, तो फिर पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी आएगा तो आप कहेंगे यार इसके साथ एक्यूरेट इन, इसका मतलब होता है सही करना। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी तैयार करने में। तो आपने क्या करना है, एक तो ये जो हमने अभी फॉर एग्जाम्पल तैयार किए हैं ये वाले ये करने हैं, ये भी कर लीजिएगा। अभी जो एक्चुअल से लिस्ट है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी है वो लिस्ट। तो आपने ए तैयार करना है पूरा, ए के बाद बी भी साथ कर लें, ए और बी दो, ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। इसके नोट्स में आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये है पहले 4-5 पेज में पूरे नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। तो ये आपने तैयार करने हैं। देखिए ये तैयारी एक दफा की तैयारी है, जब आपने पेपर्स देने हैं तो फिर आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। एक दफा की तंगी है, एक दफा की मुश्किल है, लेकिन अल्लाह खैर करे इसके बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जाग रहे हो, सो रहे हो सब लोग, कौन कौन है? ओके सर, ओके। सर जाग रहे हैं। ओके ओके ओके, हाँ मुझे यार वो पता ना कहते हैं पंजाबी कहते कोई हूं हाँ भी नहीं करता, कोई पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। एनी हाउ, वापस हम चलते हैं। अच्छा इसके साथ वो कैब का भी कर लें। लास्ट वो कैब हमने कहाँ से कहाँ तक किया था? एक मिनट मैं नोट्स खोलता हूँ। वो कैब हमने मेरा ख्याल है आप लोग याद नहीं कर रहे कहाँ। पैराडॉक्स तक किया था आई थिंक, नॉनशेलेंस से पैराडॉक्स तक किया था लास्ट टाइम हमने। नॉनशेलेंस से लास्ट हमने किया था, नॉनशेलेंस से पैराडॉक्स, यहां तक लास्ट हमने किया था। आज हम करेंगे इससे आगे, वो है पैराडॉक्स से आगे है पैरागॉन। एक पेन नहीं चल रहा है। अच्छा जी, पैरा क्यों नहीं लिख रहा ये? ओके, पैरागॉन। पैरागॉन, एक मिनट ये लिख नहीं रहा। पैरागॉन से ये आखिर में ई नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा गया। एक मिनट। सर इंक तो खत्म नहीं होगी। यार ये वाला दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक है, पैरागॉन, ठीक है। बस को मॉल फंक्शनिंग कर गया दरमियान में, वो अचानक से चल नहीं पा रहा था। ओके, अब ठीक है। अच्छा जी, पैरागॉन से स्टार्ट करेंगे और इसको एंड करेंगे। पैरागॉन से शुरू हुआ और प्रीपोस्ट्रस इस पे एंड करेंगे। प्रीपोस्ट्रस, ठीक हो गया।
इसको हम मतलब प्रीरोगेटिव से पहले पहले प्री पोस्टरस पे एंड करेंगे, एब्सर्ड, रेडिकुलस वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो अभी हम काम को थोड़ा सा खींचते हैं। ए और बी आपने ये दो तैयार करनी है, ए और बी, और साथ में जो हमने वो जो फॉर एग्जांपल पढ़े हुए हैं वो, ये आप कल तैयार करेंगे। ए और बी ये साथ साथ तैयार करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, आगे काम हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, वापस चलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर। ओके जी, इंपैरेटिव तो हो चुके हैं हमारे। हाँ, इंपैरेटिव कर लिए थे ना हमने। हाँ ओके। जी सर हो गए थे ये। एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, हाँ ये भी कर लिए थे हमने। अच्छा जी, एक्सक्लेमेटरी पे हम बात कर रहे थे कि ये वो सेंटेंसेस होती हैं जिसमें तासुफ पाया जाता है, रंज होगा, मुसरत होगी, इम्बसात होगा, ताज्जुब होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, सडन रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सेंटेंसेस, पहले तीन सेंटेंसेस एक टाइप के थे और आखिरी दो सेंटेंसेस थे वो एक टाइप के थे। अब उसमें क्या था यार कि पहले वाले में क्या था कि आपका जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, फॉर एग्जांपल अलास, अलास आ गया, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना है, फिर उसके बाद सेंटेंस आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। एक पैटर्न तो ये था, या यहाँ पर हा, हुर्रा, अलास वगैरह, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को मैं इससे बना दूं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और फिर एंड पे फुल स्टॉप आ गया। अब दूसरा पैटर्न क्या था, दूसरे पैटर्न में ये था कि वो जो क्वेश्चन वर्ड से हाउ या व्हाट वगैरह से स्टार्ट होंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी वॉज। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस है, कभी भी फुल स्टॉप पे खत्म नहीं होंगे ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर। ठीक हो गया, ये दो टाइप, एक और दो। इसको हम देखते हैं, दोनों को हल करने का अलग अलग तरीका है। अच्छा जी, ये सारी कहानी हमने कल पढ़ ली थी, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर। पहला है ही आस्क्ड, क्या कहा, अ लॉस माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। अच्छा जी, ही आस्क्ड, अब देखिए पहली टाइप है, अ लॉस माय ब्रदर हैज मेट, अ लॉस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, और आखिर पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हमने हल कैसे करना है, तो देखिए ही आस्क को करेंगे ही, अब अलॉस का मतलब क्या है, अफसोस कर रहा है, या तासफ का जो वर्ड आ रहा है। तो जब अफसोस करेगा तो जाहिर सी बात है, अफसोस पे तो दुख का इजहार किया जाता है, ग्रीफ का इजहार किया जाएगा। ठीक है, उस पर खुशी तो नहीं मनाई जाती, लिहाजा आस्क्ड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद। अब चूंकि अलॉस है, लिहाजा अलॉस के साथ आएगा सॉरो या ग्रेट ग्रीफ, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, SORROW, सॉरो या विद ग्रेट ग्रीफ, दोनों ठीक है, बहुत ज्यादा दुख के साथ या दुख के साथ। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, माई है, माई ने चेंज होना है फर्स्ट पर्सन के साथ, सब्जेक्ट के साथ, SON वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब माई है, ही से चेंज हो गया, माई है सेकंड केस है तो ही का हिज आ जाएगा, हिज ब्रदर हैज मेट है, तो इसलिए किसमें चेंज होना है, हैड के अंदर चेंज होना है, जाहिर सी बात है हैज हैड में आएगा। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, जरूरत ही नहीं चेंज करने की, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, बस खत्म, आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा। ही ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ दैट हिज ब्रदर हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड है शी सेड टू यू, क्या कहा उसने तुमसे, हाँ, यू हैव फेल्ड इन साइंस बाई 2 marks ओनली। अब ये भी वही टाइप है कि हाँ आया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, फिर पूरा सेंटेंस आ गया और आखिर पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम ऊपर वाले सेंटेंस के तरीके से ही हल करेंगे। अब देखिए ये भी हाँ, इसका मतलब है अफसोस किया जा रहा है, तो आप इसमें कह सकती हैं शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रेट ग्रीफ, और शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो।
दैट, अब सेइंग ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको माइनस कर दीजिएगा। दैट यू, अब यू किसे चेंज होगा, इसके साथ, यू ने तो फिर यू ही रहना है तो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फेल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इन साइंस बाय 2 मार्क्स ओनली, बस। अब इसको पूरा सेंटेंस बनाती हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, अल्लाह खत्म हो जाएगा, हा खत्म हो जाएगा, ठीक है। दैट यू हैड फेल्ड इन साइंस बाय 2 मार्क्स ओनली। थर्ड क्या है, द बॉय दे सेड टू अस, क्या का हुर्रा, खुशी का इजहार है, वी हैव डिफीटेड योर टीम इन दिस मैच। दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, जैसे था ना ग्रेट ग्रीफ था यहां पर, जब हुर्रा के साथ हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दोनों कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दैट वी हैव, वी अब किससे चेंज होगा, आई माई मी वी अवर अस, तो ये दे के साथ, दे हैड डिफीटेड योर, सेकंड किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, दैट योर चेंज करें क्या आएगा, आवर टीम आ जाएगा, ठीक है। अस का सेकंड केस क्या है, मतलब वी आवर अस थर्ड है, और वी इसका सेकंड केस है, यू योर, यू सेकंड केस क्या है, योर, तो सेकंड सेकंड को रिप्लेस किया, तो ये आ जाएगा आवर टीम इन दैट मैच। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये आ जाएगा, दे सेड, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय दैट दे हैड defeated our team in that match. अच्छा जी। इसमें हम क्या कहते हैं, she said to her mother, how lucky you are to win this prize. She said to her mother, she said to her mother in great astonishment, जब कहते ना ओए तुम कितने लकी हो, तो हैरानी का इजहार किया जा रहा है, ठीक है, गम, खुशी, तासुफ वगैरह, हैरानी वगैरह वगैरह। तो अब इसमें आएगा, she said to her mother in great astonishment। अब बाकी सेंटेंस क्या कैसे चेंज होगा, हाउ लकी, सॉरी इसको आपने जो है उससे इंटेरोगेटिव से आपने जो है सवालिया से आपने सादा जुमला भी बनाना है। अब इसको चेंज करते हैं, हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज। अब इसको सादा करेंगे तो क्या आएगा, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, इसने ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर मदर है, ठीक है, और हर मदर क्या है, जहरा वो शी है। तो क्या करेंगे, शी वॉज वेरी लकी, अब इज एम आर है, इसने चेंज होना है वॉज वर में, अब जब शी आएगा तो शी के साथ तो वॉज आना है, दैट इज वाई जब इसको सादा करेंगे तो हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज को चेंज करेंगे तो याद आएगा, शी वॉज वेरी लकी, शी वॉज वेरी लकी टू विन दैट प्राइज, ठीक है। she exclaimed, she said to her mother in great astonishment, या ये भी कर सकती हैं, she exclaimed with wonder, she exclaimed, बल्कि इसमें हर मदर, she exclaimed, बल्कि इसको आप इसी पैटर्न में रहने दें क्योंकि फिर आगे ये एडजस्टमेंट का मसला आएगा। she said to her mother in great astonishment, और अगर ये अकेला होता है she said how lucky, फिर हम कह सकते थे she exclaimed with wonder that she was very lucky to win that prize, ये हो सकता था। अब अगला सेंटेंस है वो है we said how old this woman is, कि ये खातून कितनी बूढ़ी है। अब इसको क्या करेंगे, she exclaimed with wonder और she exclaimed with great astonishment, या she said in great astonishment, ये भी ठीक है, ठीक है। she said in great astonishment
दैट वुमन, अब दिस है तो दिस को हमने दैट करना पड़ेगा। अब हाउ ओल्ड, इज है तो इज ने वाज वर्ब में आना है, ठीक है, और ये सादा भी होगा, दिस है दैट हो जाएगा। अब कैसे चेंज करेंगे, दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड, ठीक है। इसको जब हाउ वाला होगा तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, हाउ खत्म हो जाएगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल he said how beautiful she was, he exclaimed with wonder, या he said in great astonishment that she was very beautiful, ठीक है। तो हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं हम लोग। हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड, दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड। अच्छा, ये अगला सेंटेंस है, ये वाला कौन करवाएगा, ये इकरा बताएंगी। हाँ जी, आई सेड हाउ फूलिश आई हैव सर बीन। हाँ जी, जी। आई सेड, हम्म, सर इसमें तो मुझे कोई इमोशन नहीं, मतलब ये सोरली, आई सेड विद ग्रेट नहीं सोरो नहीं, बिल्कुल भी दैट नहीं। देखिए सौरो आई आपने, हैड, देखिए 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 मेरी बात सुनिए। सौरो आपने वहां लगाना है जहां आपको ग्रीफ, पेन, इसका एहसास होगा। मैच हार गई, एक्सीडेंट हो गया, नागहानी आफत आ सर गई। इट दिस सेंटेंस इज इन सेंस ऑफ समथिंग, this sentence is in sense of something shocking or surprising, or यस in that sense. यस यस, द बेसिकली आई इज एक्सक्लेमेटिंग विद वंडर, विद एस्टोनिशमेंट, ठीक है, कि यार ओहो मैं तो कितना बेवकूफ रहा हूं, ठीक है, इस सेंस में बता रहा है। Okay, अब okay. बनाए, अब बनाए। I said, हम्म, I said in great wonder ठीक है, that I हाँ, had been very foolish. शाबाश, एग्जैक्टली, आई हैड बीन वेरी फुलिश, ठीक है। ये देखिए, आई सेड इन ग्रेट वंडर, ठीक है, दैट आई हैड बीन वेरी फुलिश। हाँ जी, रुबीना बताएंगी नेक्स्ट, सातवां, अगर रुबीना सुन रही हैं तो। सर दे सर उस टाइम ना मैं कुछ बिजी थी, अच्छा, तो इस वजह से वो मैं आपकी बात नहीं सुन पाई। ओके ओके। दे सेड हाउ स्वीट दीज मैंगोज आर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये प्लीज आप करो। दे एक्सक्लेम्ड, हम्म, हाउ को हमने खत्म कर लेना, इसकी जगह पे डैट आ जाएगा, ठीक है, तो दीज की जगह पे दोज आएगा। हाँ, दोज मैंगो वर वेरी स्वीट। यस 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 यस, एग्जैक्टली, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर कह लें या सिंपल एक्सक्लेम्ड कह लें तो भी चल जाएगा। हाउ स्वीट, जब कहते हैं कितना मतलब मीठे थे ये फल, या कितना प्यारा था वो बंदा, कितने मीठी थी वो, या कितनी खूबसूरत थी वो चीज, तो आप बेसिकली उसमें हैरत का इजहार कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है आठवां। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट, he exclaimed, या he exclaimed with wonder that, हाँ जी, इसको क्या करेंगे, that what a beautiful horse I have bought, I किससे चेंज होगा, I my me we और us, he के साथ सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है। तो क्या करेंगे कि he have है तो उसने had में चेंज हो जाना है, he had bought a very beautiful horse, बस, ठीक है, व्हाट है वो वेरी में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगला है दे सेड हाउ फूलिश दिस गर्ल इज, तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, दे एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट एस्टोनिशमेंट, ये भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो तीनों ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड दैट दैट गर्ल वाज वेरी फुलिश, बस इसको हमने इस तरह से खत्म करना है। 10वां सेंटेंस देखिए, यू सेड टू हिम, क्या कि जी व्हाट अ स्ट्रेंज स्टोरी यू आर टेलिंग अस टुडे,
यू एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट वंडर या यू एक्सक्लेम्ड दैट। अब व्हाट अ ग्रेट स्टोरी यू आर टेलिंग अस टुडे। अब यू ने चेंज होना है हिम के साथ, और अस ने आई बाई मी वी ओवर अस, उसने यू के साथ होना है, ठीक है। और टुडे दैट डे में आएगा, तो हम कहेंगे ही, अब आर है तो वाज वर्ब में आना डेफिनेटली। ही वाज टेलिंग, अस है तो यू में आ जाएगा, ये इसके साथ चेंज होगा। ही वाज टेलिंग यू, he was telling very strange story, he was telling you a very strange story today that day। बस अब इसको चेंज करके देखें, he exclaimed in great astonishment या he exclaimed with wonder that he was telling a very strange story that day। बस इसको क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। तो अब सारी देखिए हमने जो चेंजेस किए हैं, क्या क्या किया कि हमने रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेड है उसको सेड टू में चेंज कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सबसे सादा ये वाला है, ठीक है। या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, फिर विद नहीं आएगा जब आप जॉयफुली करेंगे तो, ठीक है। या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, फिर विद नहीं आएगा, ठीक है। जॉय या सॉरो के साथ आएगा आपका विद आएगा, या सॉरोफुली या जॉयफुली करेंगे तो फिर विद नहीं आना, याद रखिएगा। या आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट वंडर, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे सादा आसान है जिसके पूरे नंबर है, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय। हाउ या व्हाट आए तो वो वेरी या वेरी ग्रेट में बदल जाता है, और जो तरतीब है असर्टिव कर देते हैं, सादा तरतीब दे देते हैं उसको, ठीक हो गया। तो ये बस इसकी कुछ प्रैक्टिस है, अभी टाइम शॉर्ट है, एक दो सेंटेंसेस कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। कल हमारे पास वो कैब होगी, वो कैब के साथ साथ जो प्रेपोजिशन हो गए, और प्रेपोजिशन के साथ साथ हमारे ये जो नरेशन हो गई। शी सेड alas my cousin has died in a bus accident, she exclaimed with sorrow that, Sir, should I? sorry जी प्लीज, जी प्लीज। She exclaimed with great sorrow that her cousin had died in a bus accident. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी करवा दे फिर। they said ah the horse the house of my friend has caught fire। They exclaimed with great sorrow ठीक है, that the house of their friend had caught fire. caught fire, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक आध मैं करवा देता हूँ, फिर क्लोज करते हैं। नौवां देख लें, वी सेड हा हा फादर हैज बॉट अ प्लॉट लैंड फॉर अस इन फैसलाबाद, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, या ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तीनों ठीक है। हा खत्म हो जाएगा, दैट फादर हैड बॉट अ प्लॉट लैंड फॉर, अब अस ने किससे चेंज होना है, वी के साथ, तो वी ओवर अस यही आएगा इन फैसलाबाद, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय पर्स, शी एक्सक्लेम्ड शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, या शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो, अलास खत्म हो जाएगा, दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, ठीक हो गया। तो इसको आप इस तरीके से तैयार करेंगे। यहां तक को मसला मसाइल क्लोज करें सेशन, कल या फिर सारा तैयार कीजिएगा, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और बाकी असिस्टेंट वाले हैं उनको 5 मिनट की ब्रेक है, तो 8:22 या 8:23 पे हम दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। हो गया सर। अल्लाह हाफिज।